गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने इससे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में पढ़ा था, यानी रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, जो ये कहता था कि सीमा नियम तथा अंतर नियम के जो सार्वजनिक प्रलेख होते हैं अतः कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वह उन प्रलेखों को पढ़ अथवा सुन ले तथा उन्हें समझ ले। इनमें लिखी समस्त बातों की सूचना बाह्य पक्षकारों को हुई मानी जाती है, चाहे वह बाह्य पक्षकार उन्हें कभी पढ़े तथा समझे ही नहीं। किंतु इस नियम का एक अपवाद भी है, जिसे आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसका जो प्रतिपादन एवं जो नामकरण जो हुआ है वो कैसे हुआ, यानी रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का ये जो अपवाद है वो है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन ईयर 1856 में रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड के विवाद का निर्णय देते समय लॉर्ड हैथरले ने किया। इसे आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत या आंतरिक खेल का सिद्धांत या आंतरिक प्रबंध के स्वतंत्रता का सिद्धांत या आंतरिक प्रबंध एवं संचालन का सिद्धांत अथवा रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवाइंड का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिद्धांत सर्वप्रथम इसी वाद में प्रतिपादित किया गया था। इसका आशय या इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, जैसे आपने रचनात्मक सूचना के सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि बाहरी व्यक्ति को कंपनी के साथ व्यवहार करने पर सीमा नियम एवं अंतर नियम की जानकारी है तथा वह उनका अर्थ भी समझता है, किंतु यह सिद्धांत आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से मर्यादित है, क्योंकि उसे इस बात का या इस बात की कोई सूचना नहीं होती है कि कंपनी की आंतरिक क्रियाएं या प्रबंध किस प्रकार चल रहा है। कंपनी द्वारा अपने अंतर नियमों की व्यवस्थाओं तथा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, ये देखना बाहरी व्यक्तियों का कार्य नहीं है। बाहरी व्यक्ति कंपनी के आंतरिक प्रबंध से कोई संबंध नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के साथ व्यवहार करते समय बाहरी व्यक्तियों का ये कर्तव्य नहीं है कि वे आंतरिक प्रबंध की क्रियाशीलता की जांच करें। ये सोचकर कंपनी के साथ व्यवहार कर सकते हैं कि आंतरिक प्रबंध से संबंधित समस्त क्रियाएं जो है वो नियमानुसार की जाती होगी। इस नियम को आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी के साथ सद्भावना पूर्वक व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्तियों को ये अनुमान लगाने का अधिकार है कि कंपनी की सभी आंतरिक कार्यवाहियों, जैसे संचालकों की सभा के लिए पर्याप्त संख्या का होना, संचालकों के अधिकार तथा सभा में कार्यवाहक संख्या की उपस्थिति आदि नियमानुसार कर ली गई है। अब आंतरिक जो ये प्रबंध है उसकी कुछ विशेषताएं भी है, जैसे अंतर नियमों में प्रत्यायोजन की क्षमता के विद्यमान का ज्ञान होता है। प्रत्यायोजन की क्षमता पर विश्वास करना आवश्यक है और प्रत्यायोजन की उपर्युक्त क्षमता की प्रयुक्ति ही अनुबंध का प्रमुख आधार होती है। नेक्स्ट है सिद्धांत से संबंधित मामलों के तथ्य एवं उनकी पुष्टि। जैसा पहले बताया जा चुका है कि आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड के विवाद में किया गया था। इस विवाद के मुख्य तथ्य ये थे कि रॉयल ब्रिटिश बैंक के अंतर नियम में ये व्यवस्था थी
कि बैंक के संचालक सदस्यों की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास कर बॉन्ड का निर्गमन कर सकते हैं। इस विवाद में बैंक ने बिना प्रस्ताव पास किए टी को एक बॉन्ड निर्गमित कर दिया। कंपनी का कथन था कि बॉन्ड जारी करने के पूर्व कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया, अतः कंपनी इस ऋण के भुगतान के लिए दायी नहीं है। टी ने कंपनी के विरुद्ध ऋण को भुगतान के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया तथा तर्क दिया कि उसने कंपनी को यह जानकर ऋण दिया कि कंपनी ने आवश्यक प्रस्ताव पास कर ही लिया होगा। न्यायालय ने इस वाद में कंपनी के तर्क को स्वीकार नहीं किया और यह निर्णय दिया कि कंपनी ऋण के भुगतान के लिए उत्तरदायी है एवं टी द्वारा यह मानना सही है कि बॉन्ड जारी करने के पूर्व आवश्यक प्रस्ताव पास कर ही लिया गया होगा। इस सिद्धांत को फाउंटेन बनाम कारमार्थेन रेलवे कंपनी के मामले में स्पष्ट किया कि यदि संचालकों को अपने कार्यों द्वारा कंपनी को उत्तरदायी बनाने का अधिकार है तो संचालकों से अनुबंध करने वाले व्यक्ति का यह देखने का कर्तव्य नहीं है कि संचालकों द्वारा इस अधिकार का उपयोग करने के पूर्व कंपनी में जो प्रारंभिक कार्यवाही करनी थी पूरी कर ली या नहीं। उसे तो केवल यही मानने का अधिकार है कि संचालकों द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य वैधानिक तरीके से किया गया है। पैसिफिक कोस्ट कोल माइंस लिमिटेड बनाम अर्बन नॉट के मामले में भी इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि ये माना जा सकता है कि बाह्य व्यक्ति को कंपनी के संविधान की जानकारी है, लेकिन कंपनी अपनी चार दीवारी के भीतर क्या करती है अथवा क्या नहीं करती है इसकी जानकारी की बाह्य व्यक्ति से आशा करना न्याय संगत नहीं होगा। इसी प्रकार और भी कई मामलों में बाद में इसकी पुष्टि हुई है। तो इस सिद्धांत का कुछ महत्व भी है। यानी आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का महत्व स्पष्ट करते हुए ग्रोवर ने लिखा है कि किसी भी सीमित दायित्व वाली कंपनी के ऋणदाताओं की स्थिति सुदृढ़ नहीं रहती है। अतः यदि इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी पर उसके अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का भार न रखा जाए तो वह दायित्व से मुक्ति पा जाने के कारण ऋणदाताओं के लिए और भी अधिक हानिकारक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें जो है जैसे जनता को सुविधाएं प्रदान करना और उनके हितों की रक्षा करना। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए तथा उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिपादित किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाह्य पक्षकारों को किसी कंपनी से व्यवहार प्रारंभ करने के पूर्व साक्ष्य के आधार पर कंपनी की आंतरिक व्यवस्था की वैधानिकता के विषय में जानकारी प्राप्त करना असंभव है। नेक्स्ट है आंतरिक प्रबंध की अनियमितताओं से सुरक्षा। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत से कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्तियों को आंतरिक प्रबंध की अनियमितताओं से सुरक्षा मिलती है। यदि इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता तो कंपनी कभी भी अपने दायित्व से मुक्ति पाने के लिए यह तर्क प्रस्तुत कर सकती थी कि अमुक कार्य करने के लिए उसके अधिकारी प्राधिकृत थे। इस सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता एवं औचित्यता की पुष्टि में कई निर्णीत वाद भी जो है वो पारित हो चुके हैं, जैसे चारनाक कोलरीज कंपनी लिमिटेड बनाम भोलानाथ धर। एक कंपनी के अंतर्नियम द्वारा उसके प्रबंध अभिकर्ता को यह अधिकार दिया गया कि वह संचालकों की सहमति से कंपनी के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। सी ने कंपनी को ऋण प्रदान किया।
किंतु उसके लिए संचालकों की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। न्यायालय ने इस विवाद में ये निर्णय दिया कि सी द्वारा दिया गया ऋण सही था। उसका यह समझ लेना उचित था कि प्रबंध अभिकर्ता ने ऋण लेने से पूर्व संचालकों की सहमति प्राप्त कर ही ली होगी। तो उपरोक्त सिद्धांत सार्वजनिक सुविधा एवं न्याय पर आधारित है। व्यवहारिक दृष्टि से ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियम सार्वजनिक प्रलेख होने के कारण कोई भी व्यक्ति उनका अवलोकन कर सकता है, किंतु आंतरिक कार्यवाही का निरीक्षण सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद यानी कंपनी के जो आंतरिक प्रबंध के कार्यों की नियमित जांच परख आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी इस सिद्धांत के कुछ अपवाद है, जैसे अनियमितता का ज्ञान। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के आंतरिक नियमों की अनियमितता को जानते हुए भी कंपनी के साथ व्यवहार करता है तो वह इस सिद्धांत से लाभ नहीं उठा सकता है। इसका एग्जाम्पल है और हार्वर्ड बनाम पेटेंट आइवरी मेन्यू कंपनी के विवाद में एक कंपनी के संचालकों को अंतर्नियम में ये अधिकार दिया गया कि वे साधारण सभा में प्रस्ताव पास किए बिना 1000 पाउंड तक उधार ले सकते थे। कंपनी के संचालकों ने कंपनी को ऋण पत्रों के आधार पर 3500 पाउंड का ऋण दिया। विवाद में ये निर्णय दिया गया कि संचालकों द्वारा दिया गया ऋण 1000 पाउंड तक उचित था। इससे अधिक राशि का ऋण देना उचित नहीं था, क्योंकि संचालकों को इस आंतरिक अनियमितता का ज्ञान था। नेक्स्ट, जालसाजी। यदि कंपनी के नाम पर किए हुए कार्य कपटपूर्ण एवं व्यर्थ है तो भी ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। अतः एक कंपनी अपने अधिकारियों द्वारा की गई जालसाजी के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। इसका भी एग्जाम्पल है रूबेन बनाम ग्रेट फिंगाल कंसोलिडेटेड। इसके विवाद में कंपनी के सचिव ने जाली अंश प्रमाण पत्र बनाकर 2 संचालकों के जाली हस्ताक्षर भी कर दिए एवं बिना किसी अधिकार के निर्गमित कर दिया। न्यायालय ने अंश प्रमाण पत्र को वैध घोषित करते हुए कि कंपनी अपने अफसरों द्वारा किए गए कपट के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है बाहरी व्यक्तियों द्वारा लापरवाही। यदि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति साधारण प्रयास से अनियमितता का पता लगा सकता था, किंतु वह पता नहीं लगाता एवं लापरवाही करता है, तो भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल है आनंद बिहारी लाल बनाम दिनसो एंड कंपनी। इसके विवाद में कंपनी की संपत्ति का हस्तांतरण उस कंपनी के लेखापाल ने किया। संपत्ति के क्रेता को हस्तांतरण स्वीकार करने के पूर्व ये देखना चाहिए था कि क्या कंपनी द्वारा लेखापाल को संपत्ति के विक्रय का अधिकार दिया गया है। ऐसा हस्तांतरण लेखापाल के अधिकार के क्षेत्र से बाहर था, अतः इस हस्तांतरण को वैध ठहराया गया। नेक्स्ट है अंतर नियमों की अनभिज्ञता। इस सिद्धांत का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता जिसने वास्तव में कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियम को देखे बिना उनकी अनभिज्ञता में कार्य किया। एक एग्जाम्पल है इसमें लक्ष्मी रतनलाल कॉटन मिल्स बनाम जीके जूट मिल्स कंपनी। इस विवाद में जी कंपनी का संचालक था। कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार संचालकों को कंपनी के लिए ऋण लेने का अधिकार था। जी ने वादियों से ऋण लिया, लेकिन कंपनी ने इस ऋण को मानने से इनकार किया, क्योंकि संचालक मंडल ने किसी प्रस्ताव से जी को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया और न ही उसे कोई ऋण लेने का अधिकार था। अतः कंपनी उत्तरदायी नहीं है।
न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंतर्नियम की विषय वस्तु के बारे में अनभिज्ञता के कारण वादी को जो हानि हुई थी उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी था, न कि कंपनी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अधिकार के बाहर कार्य। यदि कंपनी का कोई प्रतिनिधि या अधिकारी तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंध करते समय अपने अधिकारों की सीमा के बाहर कार्य करता है तो कंपनी ऐसे कार्य या अनुबंध के लिए बाध्य नहीं होती। इस संबंध में भी आनंद बिहारी लाल बनाम दिनशो एंड कंपनी जो 1942 का विवाद था उसमें ये निर्णय आया हुआ है। नेक्स्ट है जांच पड़ताल आयोजित करना। ऐसी परिस्थितियों में जबकि कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्ति ने उचित पूछताछ की होती तो किसी अनियमितता का पता सरलता से लग सकता था, फिर भी वह पता नहीं लगाता तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुबंध हो, बहुत बड़ी राशि का अनुबंध हो, किसी महत्वपूर्ण संपत्ति के क्रय विक्रय का अनुबंध हो तो इस प्रकार का अनुबंध करने के पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि कंपनी के द्वारा समस्त कार्यवाहियाँ अंतर नियम के अनुसार ही हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल है ईबीएम कंपनी बनाम डोमिनियन बैंक का। इस वाद में ये निर्णय दिया गया कि यदि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति का ये कर्तव्य पाया जाए कि उसे परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि यदि वह जांच करता तो उसे अनियमितता का पता चल जाता तो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। लास्ट है इसका कंपनी के साधारण व्यवहार से असंगत होने पर। यदि किसी कंपनी द्वारा किया हुआ सौदा कंपनी के साधारण व्यापार से असंगत है तो भी यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी के सचिव ने संचालकों द्वारा किए हुए महत्वपूर्ण प्रसंविदे का पुष्टिकरण कर दिया जबकि सचिव को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार कंपनी इस प्रसंविदे से बाध्य नहीं होगी क्योंकि इस प्रकार का पुष्टिकरण करना सचिव के साधारण अधिकार में नहीं आता था। अतः बाहरी पक्ष को सचिव के अधिकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए था। इस तरह आज आपने इस सिद्धांत की आंतरिक प्रबंध का जो सिद्धांत है उसके बारे में आपने जानकारी ली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।